नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुत्कल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। नवीकरणीय ऊर्जा समेत भविष्य के ऊर्जा समाधानों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी आज गुजरात को देंगे 8,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात। ऊर्जा, सड़क और आवास से जुड़ी हैं परियोजनाएं। देश को आज मिलेगी पहली वंदे मेट्रो ट्रेन। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम थमेगा चुनावी प्रचार। चिनाब घाटी में गृह मंत्री अमित शाह आज 3 जनसभा को करेंगे संबोधित। हरियाणा में नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन। पश्चिम बंगाल पर बने गहरे दबाव के कारण मौसम विभाग का बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ क्लब के बाहर चली गोली, ट्रंप सुरक्षित। मौके से मिली AK-47 जैसे असॉल्ट राइफल, पकड़ा गया संदिग्ध। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में गत विजेता भारत का सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से सामना आज। दिन के पहले सेमीफाइनल में मेजबान चीन का पाकिस्तान से होगा मुकाबला। देश भर में मिलाद उन नबी आज पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की याद में मनाया जा रहा है त्योहार। राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और आइए अब खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन को और एक्सपो यानी रीइन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन करेंगे। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित होने वाले सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण और उपयोग में भारत की प्रगति पर चर्चा होगी। 3 दिवसीय सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिनिधि भाग लेंगे। उपस्थित लोग मुख्यमंत्री स्तरीय बैठक, CEO गोलमेज सम्मेलन और अभिनव वित्त पोषण, ग्रीन हाइड्रोजन और भविष्य के ऊर्जा समाधानों पर विशेष चर्चा सहित एक व्यापक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे भागीदार देशों के रूप में भाग ले रहे हैं। शिखर सम्मेलन में भारत की 200 गीगावाट से अधिक स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता की उल्लेखनीय उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। एक प्रदर्शनी होगी जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों, स्टार्टअप और प्रमुख उद्योग कंपनियों के अत्याधुनिक नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस सम्मेलन से पहले गांधीनगर में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊर्जा, सड़क और आवास और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और खंड 1 मेट्रो स्टेशन से गिफ्ट सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे। प्रधानमंत्री 30 मेगावाट की सौर प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के सिंगल विंडो IT सिस्टम का शुभारंभ करेंगे। PM मोदी भुज से अहमदाबाद तक भारत की पहली वंदे मेट्रो और नागपुर से सिकंदराबाद, कोल्हापुर से पुणे, आगरा कैंट से बनारस, दुर्ग से विशाखापट्टनम, पुणे से हुबली सहित कई वंदे भारत ट्रेनों और वाराणसी से दिल्ली तक पहली 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजभवन में श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री ने श्री सोमनाथ ट्रस्ट के कामकाज से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर समीक्षा की। उन्होंने तीर्थयात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के साथ साथ उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर बनाने के तरीकों का जायजा लिया।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम चुनावी प्रचार थम जाएगा। पहले चरण की 24 सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होना है। ऐसे में चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों के अलावा राजनीतिक पार्टियों ने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। वहीं चुनाव आयोग की टीमें मतदान को सुचारू रूप से आयोजित करने की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। पहले चरण की 24 सीटों में कश्मीर संभाग में 16 विधानसभा सीटें और जम्मू संभाग में 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। 3 चरण के लिए हो रहे चुनाव के लिए मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए सभी दलों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक रखी है। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री आज गुलाबगढ़ में पद्दार नागसेनी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा करेंगे। इसके साथ साथ गृह मंत्री किश्तवाड़ विधानसभा क्षेत्र और रामबन विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस का आज आखिरी दिन है। इसके बाद तस्वीर साफ होगी कि किस विधानसभा क्षेत्र में कितने प्रत्याशी हैं। चुनाव लड़ने के लिए कुल 1221 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए हैं। आज दोपहर तक कई उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होना है और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। देश भर के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। पश्चिम बंगाल में बने गहरे दबाव के कारण मौसम विभाग ने झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही तेज बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़, बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई है। इधर अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर हमले का प्रयास किया गया। फ्लोरिडा के पाम बीच स्थित गोल्फ कोर्स के बाहर गोलीबारी की घटना सामने आई। गोलीबारी के बाद ट्रंप ने जानकारी दी कि वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मामले में सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध को पकड़ लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। इससे पहले 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में भी ट्रंप हमले में घायल हुए थे। इधर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आज गत विजेता भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारत ने लीग स्टेज में अपने सभी 5 मुकाबले जीत लिए हैं। लीग स्टेज में भारत ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ 3-1 से मुकाबला जीता था। वहीं आज दिन के पहले सेमीफाइनल में मेजबान चीन का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। आज देश भर में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ ईद मिलाद उन नबी त्योहार मनाया जा रहा है। ईद मिलाद उन नबी त्योहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने हमें प्रेम और भाईचारे की भावना को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।